धर्म में शस्त्र भी एक हाथ में होना चाहिए बचाव के लिए, दूसरे हाथ में शास्त्र होना चाहिए जो धर्म के मार्ग को आगे ले जाए। हम साधना क्या करते थे, हमारा बचपना था, हम लोगों को श्लोक याद कराते थे। मैंने स्कूली शिक्षा नहीं ग्रहण किया। अच्छा। गुरुदेव से ही जो भी थोड़ा सा मिला वही अपने को मिला। ये सच्ची घटना है कि अभी अभी तुरंत वो मृत्यु के मुंह से निकल कर आया, जगपति माता का नाम ले। आप जो भी समस्या अपने अंदर लेके आते हैं और माता के चरणों में रख देते हैं, उसका निराकरण हो जाता है। अपन वो कर सकते हैं कि गुरु जी की आयु जो है थोड़ा सा, वो गायों में तो बहुत मन लगाते थे, अपने से ही घास ले आते थे खिलाने के लिए, चारा ला देते थे, सब करते थे। लेकिन रात में अपने भजन में बैठे हों तो गाय बांधने में थोड़ा उनको असुविधा हो। मुझे लगता है कि अच्छा है, तारीफ हो धोखा है, जिसे हम बहुत ध्यान से सुनते हैं और हमें लगता भी है कि ऐसा ही है। अभी कोई तारीफ करने लगे तो हम भी ध्यान से ही सुनेंगे, अपमान नहीं सुनेंगे। हरि कृपक निंदक मिले भूल बतावे ठाम, जो तुरंत हमें भूल बता देता है। निंदा करने वाला हमारी भूल को दर्शाता है और तारीफ करने वाला उस पर पर्दा डालता है। जैसे पियो पानी वैसे निकले बाणी, जैसे करो अन्न जैसे खाओ अन्न वैसे रहे मन, और जैसी करो संगत वैसी चढ़े रंगत। मन में विचार तो कई प्रकार के आते हैं। मुझे जब सद विचार आवे उस पर जोर देना चाहिए, जब कुविचार आवे तो उसे रोकना चाहिए। जब सत विचार को हम बढ़ावा देंगे तो हमारे मार्ग में बाधा नहीं आएगा, और कुविचारों को हम बढ़ावा देंगे तो बाधा तो बिल्कुल कतई नहीं आएगा उसमें, लेकिन ये है कि वो आगे चलकर मेरा अनिष्ट करेगा। भिन्नता यहाँ होती है। हमें संत का संग लेना चाहिए जहाँ हमें शांति की अनुभूति हो। तो जो अटके भटके हैं उन लोगों को सत्संग में जरूर जाना चाहिए कि हम उनसे ये मांगने न जाएं गाड़ी दें, धन दे, दौलत दें, या हमें परिवार दें, ये सुख दे, शांति दे, ऐसा न दे। संत का दर्शन हो जाए, यही बहुत बड़ी कृपा है। फिर वो बातें नहीं मिलेंगे। तो जब तक गुण न मिले तब तक गुरु न मनाओ। अच्छा जी, गुण मिलना बहुत जरूरी होता है। राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, धर्म की यात्रा में आपका लगातार मैं संतों के दर्शन कराऊँ, ये गुरु कृपा और हरि कृपा से हो रहे हैं। और आज मैं एक साध्वी माता जी के दर्शन कराऊंगा। जी हाँ, जो गौ सेवा भी करती हैं और यहाँ जीव सेवा भी करती हैं और गुरु मार्ग पे भी चलती हैं और ज्ञान में अद्भुत है और बाल साध्वी है और 3 साल की उम्र में भी इस मार्ग पे आ गए। और उन्हीं के मैं आश्रम में, उन्हीं की कुटिया में हूँ अभी मैं। और यहाँ पर गौशाला भी है जिसे आप देख पाएंगे। लेकिन गैया तो आपको अभी इतना दर्शन नहीं करवा पाऊंगा। गैया जंगल गई है चरने, लेकिन उनके अगर मुझे क्लिप मिली या आ गई गैया तो मैं दर्शन करवा दूंगा। लेकिन साध्वी माता की सत्संग और मैं आपको गैयों के घर, जी हाँ, जिसके कुछ गौशाला भी कहते हैं, कुछ गौ घर भी कहते हैं, और हमारे जैसे दास उसे गौ मंदिर कहते हैं। तो मैं उस गौ मंदिर के भी आपको दर्शन करवाऊंगा। ये हालांकि घास फूस की बनी हुई है जैसे भी, क्योंकि मौसम की बचाने के लिए, मौसम की सुरक्षा से, मौसम से कभी गर्मी बारिश से बचाने के लिए माता जी ने किस प्रकार यहाँ पर आप देख पा रहे गायों की व्यवस्था की गई है। और अंदर इतनी देखो आप घास नीचे बिछाई हुई है। यहाँ पर जैसे चाटे के लिए अलग से साफ सफाई, देखो गैया आएगी उसमें पूरा साफ सफाई की हुई है। साथियों, अब माता जी के पहले दर्शन करते हैं, वहाँ समाधि के दर्शन करें गुरु जी की। उसके बाद यहाँ का माता जी के माध्यम से मैं पूरी महिमा आपको बताऊंगा दर्शन करके। माता जी ने किस प्रकार जीव प्रेमी है वो भी मैं दिखाऊंगा। हिरण्यतका तक पाल कर रखे है। जी हाँ, हिरण्यतका तक पाल कर रखे। तो जैसे यहाँ पर बहुत सारे गांववासी है, लेकिन यहाँ पर भाषा की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, इसलिए मैं कुछ जिनको हिंदी आती है उनसे उनकी जानकारी लेता हूँ। यहाँ मेरे भाई जुड़े में, पहले तो नमो नारायण जी। नमो नारायण सर। जैसे इस स्थान का क्या महत्व है? मैंने सुना है चमत्कारी भी स्थान है, संतों की तपोभूमि भी रही है, और जो अभी यहाँ साध्वी है जी, वो एकदम सरल और बाल साध्वी के रूप में सही है सर। और आज भी बाल है। और उन्होंने सुना है 3 साल की उम्र में ही यहाँ पर इस आश्रम में प्रवेश कर लिया। जी, तो किस प्रकार ये विस्तार से बताइए थोड़ा सा। अब विस्तार से सर, बहुत बड़ा चमत्कार है श्रीमान जी, उसको हम अपने मुंह से नहीं कह सकते हैं, है ना। बस गुरु जी की कृपा है सर, बस ये समझ लीजिए। अच्छा, हाँ। क्या समस्या यहाँ हल होती है विशेष? समस्या क्या, जो आता है सर यहाँ अपना दुख दर्द कहता है, उसका समाधान हो जाता है। अच्छा, वो यही सबसे बड़ा चमत्कार है। वो जो साध्वी वो किन प्रकार की है जी? जो साध्वी माता वो किस प्रकार की है? साधु माता तो बिल्कुल एकदम समझ लीजिए गुरु जी के एकदम बिल्कुल बहुत करीबी,
बहुत लोगों ने बहुत सुझाव दिया कि ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, यहाँ दूसरा कोई बैठा दिया जाए। महाराज जी ने कहा कि नहीं, बस वही हमारी यहाँ की हमारे न रहने के बाद में उत्तराधिकारी वही रहेंगे। पहले तो माता जी मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में और गुरु जी के चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। ये पूज्य गुरुदेव श्री की समाधि स्थल है जी। जैसे माता जी एक चीज़ आप इस समाधि गुरु जी की ब्रह्मलीन की तिथि याद थोड़ा बता सकते जी जी 2011 2011 सन 2011 में। अच्छा, गुरु जी यहीं विराजते थे जी, ये उनकी समाधि स्थल है। गुरु जी यहाँ पे बैठा करते थे। अच्छा, जैसे कि साथियों ये संतों में ये कहता हूँ सन्यासियों में नाथों में धुने का बड़ा महत्व होता है, इस भभूति का बड़ा महत्व माना गया है। माता जी जैसे मैंने आपके संतों में देखा हूँ धुने में शस्त्र बहुत सारे होते हैं, जैसा इसका कोई विशेष महत्व है? हाँ होता है। अब शस्त्र हैं, शस्त्र तो रखना चाहिए। शस्त्र और शास्त्र दो ही हम लोगों के वो हैं, धर्म है। धर्म में शस्त्र भी एक हाथ में होना चाहिए बचाव के लिए, दूसरे हाथ में शास्त्र होना चाहिए जो धर्म के मार्ग को आगे ले जाए। हम लोगों का काम है धर्म का प्रचार करना और धर्म की रक्षा करने के हेतु हम लोगों के पास शस्त्र होते हैं जी। जैसे मैंने कहा धर्म और शास्त्र और शस्त्र दोनों होने चाहिए। दोनों होना चाहिए। आज के समय में आवश्यकता भी है। बिल्कुल। अच्छा, ये गुरु जी का आसन? ये गुरु जी का आसन है। यहाँ पे गुरु जी विश्राम करते थे। यहाँ पे ही गुरु जी विश्राम करते थे, इसी आसन वही आज तखत है। वही तखत है। और ये कौन है गुरु जी के? वो कथा मंच है। कथा वो मंच। इस समय हमारे सन्यास, जब मैंने सन्यास लिया उस वक्त हमारे गुरु जी हैं। ये आप हमारे चोटी गुरु जी हैं। अच्छा, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी रवि गिरी जी, सिद्धनाथ पीठाधीश्वर। सिद्धनाथ पीठाधीश्वर जी। और ये आपके किस प्रकार गुरु? ये हमारे शिक्षा गुरु हैं। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, और मुझे पालने वाले भी आप ही हैं। शिक्षा और दीक्षा इन्होंने दी, भेष उन्होंने दिया, ये समझ सकता हूँ, सही बात है? बिल्कुल सही। बिल्कुल। जैसे कि जिन मैं साधु जी का आपको दर्शन करा रहा हूँ उनको जो आप शिक्षा देख सकते हो, पालन कर सकते हो, मंत्र दे ये दिया, लेकिन चोला जो कह सकते हैं, भेष कह सकता हूँ, जो संत साधु के रूप है वो इन्होंने दिया है। वो उन्होंने दिया है। और इनकी महिमा मैंने पहली बार आपके पास इनकी जीवनी के बारे में ला चुका हूँ, शायद आपने दर्शन किया हो, नहीं तो वीडियो में आई बटन पे दे दूंगा और लिंक भी दे दूंगा। इनकी मैं पहले महिमा लाई हूँ, लेकिन इन महाराज जी की मैं महिमा यहाँ सुनी थी, हालांकि आते मैं कैसा हूँ गुरु कृपा हुई नहीं, तब तक मैं पहुँचा नहीं। और लेकिन इनकी महिमा में आज साधु माता जी के माध्यम से मैं आपको कुछ बताऊंगा, कुछ जीवन की इनके बारे में, क्योंकि संत आज सोचते हैं संतों के दर्शन पहले करते थे, आज भी होते हैं। ये मैं बहुत प्रसन्न हुआ जब गाइड का देखा। यहाँ पे बैठने के बाद में आपको एक अलग अनुभूति प्राप्त होगी। अच्छा। यदि आप शांत मन से संध्या का समय हो या प्रातः काल हो, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जी जी। ऐसे समय में जब हम यहाँ बैठते हैं जी। अलग अनुभूति होती है। अच्छा जी। जगपति माता का मेन मंदिर है। यहाँ पे जगपति माता का उद्गम स्थल है। अच्छा। यह है। अच्छा। यह है हमारी प्राचीन जगपति माता, जो धरती से प्राकट्य है। प्राकट्य हुई है। ये जैसे आप देख पा रहे हो स्वयं शंभु कह सकते हैं, ये प्राकट्य है और जी बड़ी कृपा से ऐसे दर्शन होते हैं। यहाँ बैठकर गीता पढ़ते थे। गीता हम साधना क्या करते थे, हमारा बचपना था, हम लोगों को श्लोक याद कराते थे। मैंने स्कूली शिक्षा नहीं ग्रहण किया। अच्छा। गुरुदेव से ही जो भी थोड़ा सा मिला वही अपने को मिल गया। अच्छा, माता जी ने जैसे बताया है, यहीं बैठकर गुरुदेव गीता का पाठ करते थे। हम लोग यहीं बैठ के खेला करते थे। उनके साथ हिरन हुआ करती थी, वो भी बाहर ही रहती थी, हम लोग भी यहीं रहते थे। वो अपना यहीं बैठा करते थे। इससे हम लोगों को एक अलग अनुभूति तो होती थी। बचपना था, बहुत अनुभव नहीं कर पाते थे, लेकिन उस समय भी हम लोगों को दुनिया से अलग कुछ दिखता था। अच्छा, उस समय भी हम लोगों को एक अनुभव जो होता था वो अलग होता था। माता जी रूम खड़ो, मैं कुछ कहना चाहता था कि मैंने कई संतों को देखा हूँ कि ऐसी लीलाएं करती है जो समझते हैं कि ये हम उस लोक में नहीं है या उस स्थिति में हम नहीं है या हमारी वो स्वप्न तो नहीं है। ऐसा कभी कभी ऐसी लीलाएं आपके साथ नहीं हुई होगी? हो जाता है कभी कभी। तो गुरु जी का आप सानिध्य में आए तो आपकी उस समय उम्र क्या थी, बाल उम्र क्या थी आपकी? उस समय लगभग मेरी उम्र 3 से 5 वर्ष के बीच की आई थी। अच्छा। जब हम गुरु जी के पास आए। वैसे हमारे यहाँ पहुँचने का जो प्रक्रिया मतलब वो है
आयु वो शायद 6 माह या 7 माह की रही होगी जब मेरी माँ यहाँ प्रवेश हुई अच्छा, इस आश्रम में। इस आश्रम में गाय थी जिनकी सेवा हमारे पिताजी करते थे। पिताजी पहले गायों की यहाँ पे सेवा करते थे। गुरुजी बुजुर्ग थे। नौकर मजदूर से जो सेवा नहीं होती तो शाम को बांध के चले जाते थे। रात में जो गाय छूटती थी या कहीं से आ जाती थी तो उनको गुरुजी को स्वयं करना होता था। अच्छा। अब आप अनुभव कर सकते हैं कि गुरुजी की आयु जो है थोड़ा सा वो गायों में तो बहुत मन लगाते थे। अपने से ही घास ले आते थे खिलाने के लिए, चारा ला देते थे, सब करते थे। लेकिन रात में अपने भजन में बैठे हों तो गाय बांधने में थोड़ा उनको असुविधा होती थी। माता जी तो जैसे उस समय वो हमारे पिताजी को उन्होंने बुलाया था सेवा में। अच्छा, कुछ ही दिन बाद में शायद हमारा जन्म हुआ होगा, उसके कुछ ही दिन बाद में यहाँ एक माता जी रहती थी जिनको लोग यहाँ के लोग जो है नानी के नाम से जानते हैं, कुछ लोग माई भी कहते हैं। वो भी नेपाल की थी। ऐसा मान्यता है कि वो गुरुजी की बहन थी, छोटी बहन थी, अच्छा, ऐसा मान्यता है। तो उनकी सेवा, वो उस समय बीमार पड़ी जब मेरा जन्म कुछ ही दिन पहले हुआ था, उस समय वो बीमार पड़ी तो उनकी सेवा में माता जी को बुलाया गया होगा। अच्छा जी। अरे देखिए ये वो है ना, ये राप्ती मैया है। ये नेपाल से आती ना? जी, नेपाल से निकली हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पहले इस दीवार से होके बहती थी। अच्छा, पहले दीवार इस दीवार से हमारा बचपना था। उस समय 7-8 वर्ष की आई थी, तब गंगा जी यहीं से बहती थी। राप्ती मैया है, ऐसे सीधे आई थी। बारिश में ये पानी तिरछा, आता है? हाँ, बारिश में पानी यहाँ तक आता है, इस दीवार तक। बारिश में यहाँ तक आ जी जाता है। अच्छा, यहाँ मुंडन प्रक्रिया भी है क्या? जी जी जी, मुंडन प्रक्रिया भी है, इसीलिए बाल बिखरे हुए हैं। हाँ, लोगों की मान्यता होती है। हाँ, गुरुदेव वो जब यहाँ ये सब कुछ नहीं था, अभी एकदम पूरा जंगल था, तब गुरुदेव आए थे। इस वृक्ष के नीचे ही उन्होंने तपस्या की। गुरुजी इसी वृक्ष के नीचे ही तपस्या जी। की थी जब कुटिया ये- या नहीं हाँ, बड़ी झोपड़ी नहीं थी या कुटिया नहीं थी, तब तब इस वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या किया। ये कुसुम का वृक्ष है। कुसुम का भी। जी, ये पीपल का वृक्ष है जो बाद में आया है। अच्छा, जी। इन्होंने ही गुरु इस वृक्ष नहीं कह सकता हूँ, ये ईश्वर ने इनको यहाँ पर सानी दे दिया है। गुरुजी को सर्व ये बट वृक्ष और अक्षय वृक्ष ये दोनों एक साथ ही आए हैं। नीचे वो है और ऊपर अच्छा। ये है, दोनों वृक्ष। बाकी तो यहाँ सब गुरुदेव का ही किया धरा है। गुरुदेव ने ही सब कुछ किया है, अपना बनाया है। सच्ची बात जंगल है, है, तारीफ इधर बहुत से हो। है। आपने लिखा है माता जी, गुरुजी के लिखे हुए हैं ये ऐसे विचार- ही कहीं सुना था मैंने, सोचा लिखवा दें, 2-4 लोग पढ़ेंगे। अगर एक का भी जीवन में, एक के वाह। जीवन में भी उतर गया तो समझिए धन्य है। अच्छा, ये मुझे लगता है कि अच्छा है, तारीफ हो धोखा है, जिसे हम बहुत ध्यान से सुनते हैं और हमें लगता भी है कि ऐसा ही है। अभी कोई तारीफ करने लगे तो हम भी ध्यान से ही सुनेंगे, अपमान नहीं सुनेंगे। हाँ। लेकिन निंदक नेरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए, ऐसा कबीरदास जी ने कहा है। मेरे गुरुजी कहते हैं जो तारीफ करे ना उससे सावधान रहना चाहिए, निंदा करे आपके गुणकारी है। हाँ, क्योंकि वो मुझे भूल बताने के लिए है। हरि कृपक निंदक मिले भूल बतावे ठाम, जो तुरंत हमें भूल बता देता है। निंदा करने वाला हमारी भूल को दर्शाता है और तारीफ करने वाला उस पर पर्दा डालता है। पर्दा डालता है। हमें कभी कभी तारीफ करने वाला अच्छा लगता है, निंदा करना बुरा लगता है। ये हमारा उल्टा होना चाहिए जीवन में, अगर सत्य या सत्य मार्ग को पाना है। अगर सत्य को हमें पाना है तो इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। हाँ। ये मेरी मान्यता है, या अनुभव कह सकते हैं। बहुत अच्छी बात बाकी थी। तो यहाँ सब माया ही माया है। इस माया से कोई निकल कर गया है। अच्छा, ये हिरण माता जी खुले रखते हैं, कभी भागेगी नहीं? नहीं, कभी नहीं भागते हैं, सब ऐसे ही हमेशा रहते हैं। इनको बांधे, इनके 2-3 गुण ऐसे हैं जो ये बांधने के काबिल हैं। क्या गुण कभी किया कुछ इन्होंने? कागज खा लेंगी, कभी आपको अभी काट गैया यहाँ पर है लेंगी, कि मत? कभी कपड़ा खा लेंगी। गैया है नहीं, गैया तो चरने गई हैं, अभी 5 बजे के बाद आएंगे। जैसे आप बच्चापन से आए हो, गुरुजी के बहुत सारे शिष्य साथ में आए होंगे, गुरुजी के पास आते होंगे उनके, और संत महात्मा आते होंगे, साधक भी आते थे। तो वो गुरुजी उन्हें क्या शिक्षा देते थे, क्या मार्ग बताते? वो एक गूढ़ रहस्य होता है जो सानिध्य से प्राप्त होता है, कि ना कि दूसरे जगह से। तो क्या मार्ग बताते? सानिध्य में आने के बाद में भगवान, मतलब गुरुदेव भगवान जो भी अपने वाणी द्वारा बताते थे, वो यही बताते थे। जैसे आप किसी अच्छे धर्म का पाठन करिए, किसी अच्छे धर्मों में जाइए, धर्म करिए, गौ सेवा करिए, गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए। जहाँ 10 आदमी ऐसे बैठे हों जिससे हमें उचित ना अनुचित लगे, उस जगह नहीं बैठना चाहिए। जहाँ उचित जगह हो वहाँ बैठना चाहिए, ऐसा करते थे वो।
और लोगों को हमेशा धर्म के बारे में ही बताते थे। उनका था ये, उन्होंने वो शक्ति माता का एक ही मंत्र था, वो बताते थे कि इस मंत्र का जप करने से उनको दुर्गा जी का जो बीज मंत्र है वो उन्हें प्रदान जरूर करते थे। जी। माता जी, एक मैं सवाल करना चाहूँगा, उससे पहले मैं माया से आप दोनों से माफ़ी मांगना चाहूँगा, या वो सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे इसलिए कर रहा हूँ लौकिक दृष्टि से कि मुझे कुछ जानकारी मैं पूछ सकूँ। जैसे शरीर की उम्र क्या होगी आज की? मेरी हाँ, मेरे लगभग यही लगभग 25 साल के पूरे हो गए, 26वां चल रहा है, अभी जनवरी में हम 26 पूरे हो जाएंगे। तो जैसे आप बाल इसमें मार्ग पाए, बचपन से आए और गुरु के सानिध्य मिले, आपने खेल कूद की उम्र में ही आप ग्रंथ गीता पढ़ने लग गए, गुरु जी की सानिध्य में, स्कूल की आपने शिक्षा नहीं ली, हाँ, तो कभी आपने ऐसा नहीं लगा ये माया है? जैसे संसारिक बहुत सारी मेरी बहनें हैं, इसमें है, शादी भी करती है, घर भी बसाती है, ऐसा कभी आपकी इच्छा मानसिक नहीं आई? उसमें पले नहीं हम। संगत का बहुत बड़ा असर होता है। अच्छा। जो जैसी संगत करता है उस पर वैसे रंग चढ़ता है। वाह। कहावत कहते हैं, जैसे पियो पानी वैसे निकले बाणी, जैसे करो अन्न जैसे खाओ अन्न वैसे रहे मन, और जैसी करो संगत वैसी चढ़े रंगत। वाह वाह। तो ये संगत का असर होता है। ये बहुत सारी बहनों का मेरा सवाल आज आपके सामने आया, किसी प्रकार संगत का असर पड़ सकता है, किस जी। प्रकार एक क्षण का संगत बहुत परिवर्तन ला देता है। संगत जीवन सर्वश्रेष्ठ है, ये बात है आज की सर। मैं आज सत्संग का मूल सर्ग आपको बता दूं, बाकी और सत्संग में क्या मिलेगा वो बात की बात है। संगत जीवन में बहुत निर्भर करती है। मैंने देखा हूँ कि मेरे से भक्ति नहीं होती, संत महात्माओं के दर्शन करता हूँ, आप सभी का दर्शन करता हूँ, लेकिन गुरुजी कहते हैं तो भजन वो हो रहा है, मैं माला नहीं कर पाता हूँ, इतनी मानसिक माला ही कर पाता हूँ। तो संगत का उस असर आ ही जाता है कि जैसे कि लोहे के पास चुंबक रखते हैं, चुंबक के पास लोहा रखते हैं तो वो अपने आप खींचा चला जाता है। माता जी, एक चीज़ और पूछना चाहते हैं, आपके जैसे मार्ग में आए हो तो कभी कभी ऐसा होता है स्थिर शरीर को देखते हुए संसार में बहुत सारी नज़रों का, बहुत सारी आवाज़ों का, यानी ध्वनि का, समझ पा रहे हो, शब्दों का सामना करना पड़ता है, तो आपने किस प्रकार के सामना किया दोनों चीज़ों का? नहीं, अभी बहुत चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा मुझे। एक तो एकांत आश्रम है, यहाँ कोलाहल कभी होता नहीं है, शांत मतलब वातावरण रहता है, इसलिए बहुत सारी चीज़ों का अनुभव मैंने नहीं किया, इसलिए उसके विषय में नहीं बता सकते आपको हम। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि गुरुदेव के सानिध्य में रह के मैंने जो अनुभूति की वो ये है कि अपने को जो है हमेशा शांत रहना चाहिए। और मन में विचार तो कई प्रकार के आते हैं, मुझे जब सद्विचार आवे उस पर जोर देना चाहिए, जब कुविचार आवे तो उसे रोकना चाहिए। उस समय कुविचार को रोकना, सद्विचार को बढ़ावा देना चाहिए। बढ़ावा दे। जब सत्य विचार को हम बढ़ावा देंगे तो हमारे मार्ग में बाधा नहीं आएगा, और कुविचारों को हम बढ़ावा देंगे तो बाधा तो बिल्कुल कतई नहीं आएगा उसमें, लेकिन ये है कि वो आगे चलकर मेरा अनिष्ट करेगा। अच्छा, जैसे कोई गंदी विचार आए तो मैं कहता हूँ जैसे टॉपिक चेंज कहता हूँ मैं, कि इस बात को टॉपिक चेंज करें, क्योंकि उसमें वो द्वेष हो जाता है मन में या किसी बात में भी, तो अच्छी बात चले तो बेहतर जाना। अभी व्यक्ति साधना में बैठा होता है, एकदम शांत चित्त बैठा होता है, मन है विचार कर रहा है, अभी हम विचार कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, नाम जप करते करते मान लीजिए कि घंटों बीत गया और मन मेरा कहीं विचरण करने के लिए चला गया, मुझे कोई चीज़ ऐसी दृश्य जो अंदर दिखाई दे रही है वहाँ पे, जिसमें मन एकदम बहुत तेज लगाव दे रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है, अनुभूति हो रहा है पहले से मुझे कि जैसे अगर ये मेरे लिए नुकसानदायक है तो तुरंत वहाँ से वापस आ जाना चाहिए। अच्छा, उससे वापस आने का प्रयास करना चाहिए, फिर बढ़ना नहीं चाहिए उस तरफ। यदि हम अनुभूति कर रहे हैं और किसी ऐसे चीज़ का दर्शन हो रहा है जो दिव्य है, भव्य है, जैसे भाई कोई तुरंत प्रतिमा का दर्शन नहीं कर सकता है, परमात्मा का दर्शन करने के लिए उसे बहुत समय चाहिए तब वो कर पाता है, लेकिन कुछ अनुभूति होती है जैसे उसे लगता है कि मैं किसी ऐसे चीज़ का दर्शन कर रहा हूँ या ऐसे दृश्य का दर्शन कर रहा हूँ जो दृश्य बहुत रमणीय है, जिसका वर्णन हम शब्दों से नहीं कर सकते हैं, आनंदमय है, तो उस तरफ हमें खिंचाव करना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए। अगर मन नहीं भी जा रहा है तो भी उसे रोक कर उस तरफ जरूर भेजना चाहिए, हो सकता है कि उनके बीच से होकर हमको परमात्मा का मार्ग मिल जाए। मन को किस प्रकार सद्मार्ग की तरफ लेना चाहिए, तो ये है, हमको जैसे हम बाएं मुड़ते हैं तो विचलित हो जाते हैं, दाएं मुड़ते हैं तो विचलित नहीं होते हैं, इसलिए सदैव चाहिए कि हम दाएं ही मुड़ते रहें। दाएं मुड़ने से हमें धर्म मिलता है और बाएं मुड़ने से मुझे धर्म नहीं प्राप्त होता है, इसलिए बाएं मुड़ने से जब भी हम मुड़ना चाहते हैं कि बाएं मुड़ रहे हैं तो रोक लेना चाहिए कि रुको 1 मिनट फिर जाओ, अगर दाएं मुड़ रहे हैं तो 1 मिनट नहीं रुकना चाहिए, फिर तुम बढ़ते ही रहो आगे। कहीं ना कहीं हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े आपको संकट आते रहें या आपको बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाए, या लगभग ऐसा कुछ हो कि जिससे हम विचलित हो जाएं, ना जा पाए, लेकिन उस विचलित पर ध्यान न दें, हमें उस केंद्र पर ध्यान देना है जो उस पार है।
इस नाले के उस पार जो दिख रहा है हमें उस पर ध्यान रखना चाहिए। इसे हम कैसे भी पार करना ही है तो करना है, ये हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। माता जी से बहुत सारे ऐसे होते हैं, भैंस ले लेते हैं, भैंस को प्रणाम है मैं करता हूँ सबको, चाहे कैसा भी आ जाए चाहे, लेकिन आज के समय में भैंस को अगर ले लिया, अगर फिर उससे भजन नहीं हो रहा है, उससे गलती हो जाती है, जैसे मांगने की आदत पड़ जाती है या घूमने की आदत पड़ जाती है, गाँव में भी है कि बहुत सारे ऐसे, तो उन भूले भटके साध को मैं भूला भटका कहता हूँ, क्योंकि ये मेरे ठाकुर जी के फूलों की बगीची है, यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के फूल हैं, तो मैं भेद नहीं करता हूँ, लेकिन भूले भटके, तो आप क्या मार्ग देंगे अपने अनुभव के अनुसार? जो भूले भटके हैं उन्हें हम कहेंगे कि वो सत्य संग का सानिध्य लें। सत्य संग का सानिध्य लें जी, उनका भटकन जो है सत्संग से ही दूर होगा, सत्संग से ही दूर होगा। अच्छा, ये भजन करना अपने बस में है, सत्संग अपने बस में नहीं है। संत का वाणी जो है वो अपने से तो मिलने वाली है नहीं, इसके लिए हमें संत का खोज करना चाहिए। अच्छा, जो संत हो, संत भी कई प्रकार के होते हैं जी सत्य है। कुछ संत ऐसे भी होते हैं जिनसे हमें एक क्षण का भी सत्संग मिल जाए, मतलब उनका संगति मिल जाए तो लगता है कि हम धन्य धन्य हो गए। कुछ संत ऐसे भी होते हैं जिनके आगमन से ही इंसान विचलित हो जाता है। भिन्नता यहाँ होती है, हमें संत का संग लेना चाहिए जहाँ हमें शांति की अनुभूति हो। तो जो अटके भटके हैं उन लोगों को सत्संग में जरूर जाना चाहिए, अथवा वो क्या करें, जैसे उनका एक अपना कुटी होगा या अपना आश्रम होगा, उसमें एक ऐसा नियम बनावें कि हम उतने क्षण तक सत्संग करेंगे, वो बाहर न जाएं। वो किसी धर्म ग्रंथ को अपना मार्ग बना लें, उस धर्म ग्रंथ का वो अध्ययन करें, दो लोगों को बैठाएं, उनको सुनाएं या उनसे खुद को सुनें। जैसे हम साध्य नहीं हैं कि हम पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं तो हम बैठ जाएं और आपको बैठाएं कि आप ये मुझे सुनाएं। ये संत का सत्संग नहीं, ये हरि कीर्तन है। हरि कीर्तन से भी मुझे अच्छे रास्ते मिलते हैं। जब हम हरि कीर्तन करते हैं तो भी मुझे एक ऐसा अनुभूति होता है, वो मुझे संत दर्शन के लिए प्रेरणा करते हैं। जब हम संत दर्शन के लिए प्रेरित होते हैं और जाकर संत का दर्शन करते हैं, शांति का अनुभूत करते हैं। शांति का अनुभूत होता है जी, जब शांति का अनुभूत होने लगता है तो फिर जो हमारे अंदर व्यवहार है, बुरे व्यवहार हैं, द्वेष अंदर है, जो भावनाएं हमारी अच्छी नहीं है, उनके लिए भी हमें उससे सत्संग से हमारे पाप धुल जाते हैं। जब हमारे पाप सत्संग से धुल जाते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। पवित्र आत्मा ही परमात्मा के काबिल बन जाती है। माता जी, जैसे कोई संतों का दर्शन करना चाहे हैं और कोई घसती भी जाए तो उन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, जैसे हर चीज़ के ऊपर होते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जैसे हम संतों के पास जा रहे हैं तो कुछ मांगने न जाएं, सबसे बड़ी बात है कि हम उनसे ये मांगने न जाएं गाड़ी दें, धन दे, दौलत दें या हमें परिवार दें, ये सुख दे, शांति दे, ऐसा न दे। संत का दर्शन हो जाए, यही बहुत बड़ी कृपा है। हम संत का दर्शन जब करने जाते हैं तो हमें वहाँ पे एक ही चीज़ का अनुभव होना चाहिए कि संत के यहाँ जाते हैं तो संत चरणों में प्रणाम करने के पश्चात हम उनसे ये कहें कि परमात्मा इतनी कृपा आपकी मेरे ऊपर हो जाए कि मैं हरि का दास बना रहूँ और आपके श्री चरणों की सेवा के लायक रहूँ। ये इतनी अगर उसने दया दृष्टि उसके तरफ से आ गई तो समझ लीजिए आपका बेड़ा तो एकदम पार है। माता जी ने बड़ी बात कही है, कभी भी संतों से मांगना नहीं चाहिए। मांगना नहीं चाहिए, बड़ी बात है, क्योंकि संत अपने आप मांगोगे, आपके छोटे से इतने साथ आप 4 चने मांग लोगे और संतों को क्या पता हीरो का मोती देना हो आपको और आप नहीं समझ पाओगे उस बातों को। और इसलिए मांगना नहीं चाहिए। हीरे से भी कीमत होती है संतों के दर्शन और उनकी वाणी, वो उनका मूल्य नहीं होता कभी भी सृष्टि में। माता जी, जैसे आप गुरु जी के सानिध्य में रही हो, ऐसी कोई अनुभूति आपके जीवन में हुई जो आपको परमात्मा के दर्शन या परमात्मा का महसूस एहसास हुआ कभी? दर्शन तो नहीं हुआ, हाँ गुरु दर्शन का अनुभूति जरूर होता है। अच्छा, गुरु दर्शन का अनुभूति जरूर होता है। जैसे माँ के दर्शन या कोई इष्ट के दर्शन कभी हुए, ऐसी अनुभूति हुई? नहीं, अभी तो ऐसी कोई अनुभूति हमको नहीं हुई है। ऐसा जी, कोई जीवन में कोई ऐसी चमत्कारी घटना जो मनुष्य की बस की बात ना लगे और ऐसा? हाँ, ये सब तो जरूर हुआ, चमत्कार सा जरूर लगता है कभी कोई कभी। बताना, सत्य घटना बताना। बिल्कुल सत्य घटना है। एक बार हम लोग यहीं आश्रम की ही बात है, इसी आश्रम में माता जी के यहीं पे एक कार्यक्रम हो रहा था छोटा सा, जिस कार्यक्रम को कर पाना बहुत ही असंभव लग रहा था शाम तक। जैसे कल आज कार्यक्रम होना है तो कल शाम को ही इतना असंभव लग रहा था कि कल हो सकता है कि एक आध आदमी ये करना तो बहुत दूर की बात है, लग रहा था कि कल ये संभव हो ही नहीं सकता है। उस असंभव वस्तु को भी माता ने संभव कर दिखाया। ये एक चमत्कारी घटना है। जैसे कि अभी हम आपको बता दें, तुरंत की घटना है
ये आज के 1-1.5 घंटे पहले अभी हम लोग भोजन किए 12:30 बजे लगभग। टाइम क्या हो रहा होगा? अभी 2:20 2:20 हो रहा है। ये लगभग 11:30 बजे की घटना है। 11:30 बजे मतलब 10 बजे या 9 बजे के आसपास वो भगत अपने मतलब गृह स्थल मतलब बहराइच से, गृह निवास उसका बहराइच में है, वहाँ से वो निकला, आश्रम में कार्ड चढ़ाने आ रहा था। उन्होंने 5 तारीख से श्रीमद् भागवत प्रारंभ करने की सोची थी। ये मल्लीपुर चौराहा आपको पड़ा होगा रास्ते में, वहाँ पहुँचे। वो तो एक बहुत पहले एक नाला टाइप का पड़ा होगा, वहाँ पे बहुत गहरा पानी है। वो पता नहीं कैसे बालक जो बाइक चला रहा था उसके आगे से अंधियाला छाया और बाइक सीधे लेकर नाले में कूद गया, जहाँ डूबने भर का भी पानी है। बहुत सारे लोगों की वहाँ मृत्यु हो चुकी है, बहुत लोग डूब चुके हैं। ये भी तुरंत की घटना है, सत्य घटना है। और वो दोनों लोग नीचे चले गए, उसमें से जो एक बूढ़े थे वो हमारे गुरु भाई भी हैं, मतलब गृहस्थ गुरु भाई हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनको पता नहीं कैसे वो सर के बल गिरे, फिर अपने से ही पानी में कैसे सीधे हुए ये गुरुदेव ही जाने। जहाँ डूबने भर का पानी है, अथाह पानी है, जहाँ ऊपर हाथ करने से भी दिख नहीं रहा, इतना पानी है। अभी आप जाके पता कर लें तो इतना पानी है कि वहाँ हाथ नहीं दिख रहा है। पता नहीं किस रूप में किसने उनको उठाया और उनका हाथ दिखा, लोग वहाँ दौड़ कर गए, लोगों ने उनको निकाला, बाइक निकाली, बाइक को धुली गई और वो वहाँ से उसी बाइक से चल के आए। यहाँ आके स्नान भी किए, मिट्टी थे, तरबतर थे, आके यहाँ गुरुदेव को उन्होंने काफ़ी धन्यवाद किया, क्षमा याचनाएँ भी की और उन्होंने ये बताया कि अभी तो मैं मृत्यु के मुंह से ही लौट कर आया हूँ। ये माता की एकदम सच्ची कृपा है। अच्छा जी, ये सच्ची घटना है कि अभी अभी तुरंत वो मृत्यु के मुंह से निकल कर आया जगपति माता का नाम लेने से। माता जी से मैंने ये भी सुना है, जैसा अभी आपने बताया, मैंने गाँव से भी बात की, तो और विशेष क्या समस्या लेके यहाँ पे कोई भगत आना जी, चाहिए? आप जो भी समस्या अपने अंदर लेके आते हैं और माता के चरणों में रख देते हैं, उसका निराकरण हो जाता है। अच्छा जी, बस ये है कि श्रद्धा आपकी सच्ची होनी चाहिए। मेन किस विशेष, जैसे हर किसी जगह एक स्थान एक विशेष मार्ग होता है, जी, तो यहाँ विशेष क्या समस्या लेके आते हैं ज्यादातर लोग आपने यहाँ पर? विशेष समस्या क्या है, किसी के पास कोई समस्या है, किसी के पास कोई समस्या है, किसी के पास कोई समस्या है। हमें लगता है लगभग हर प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। अच्छा। यहाँ झाड़ फूक नहीं होता है, यहाँ तंत्र का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ मंत्र का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ संध्या में आरती होती है, प्रातः में आरती होती है, दोपहर में भोग होता है, शयन में आरती होती है, प्रातः काल मतलब मध्याह्न काल में हवन होती है, बस इतना। अच्छा। और जैसे भक्त आए तो उसके जैसे यहाँ आए उसको मिलता क्या, जैसे प्रसाद मिलता है, विभूति मिलती है, विभूति मिलती है, धुने की विभूति मिलती है, धुने की विभूति है, धुने की विभूति मिलती है। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था, धुने की विभूति नेगेटिव एनर्जी को या नेगेटिव जो आप समझ पा रहे हो उस बात को, जैसे तंत्र क्रिया या ऊपरी बाधा या किसी ने शमशान क्रिया कर दी, उसके लिए रामबाण माने जाते हैं। जी बिल्कुल। माता, जैसे अब एक लास्ट सवाल करूँगा, ज़्यादा आपका समय नहीं लेना चाहता, लेकिन जैसे कि आपके जीवन का अनुभव क्या है, जैसे पूरा जीवन मंथन करने के बाद सार होता है। मैं तो गस्त का पापी हूँ, लेकिन आप बताएं आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा? अभी तो इस विषय पे हम विशेष चर्चा नहीं कर सकते हैं कि बहुत कुछ अनुभव नहीं किया है मैंने, शायद ये कह सकते हैं। जीवन का क्या अनुभव है, हाँ ये बड़ा अच्छा लगता है, आनंद है मुझे। इतना पता है कि मैं एक अलग ही अनुभूति में रहती हूँ। मुझे सदैव अंदर से एक ऐसी इच्छा होती है कि सेवा ही होता रहे अपने से। अच्छा। किसी भी प्रकार से हो, किसी भी प्रकार से सेवा, जी, तन से, मन से, धन से, जैसी भी सेवा कर सकूँ मैं, लोगों की सेवा होती रहे। और जैसे आप गायों की सेवा की आपकी कैसे प्रेरणा मिली? ये भी गुरुदेव के द्वारा ही मिली। अच्छा जी, गुरुदेव के द्वारा मिली। जैसे माता जी अभी प्रयागराज कुंभ है जी, एक मैं कुछ जानकारी आपसे ले रहा हूँ, जिससे कि लोगों को, मेरी बहनों को जानकारी, भाई भूली भटकी बहनें हैं, जैसे इस बार हर किसी से अपना दीक्षा ले रही है, भैंस ले रही है, तो उन्हें किन बातों को, कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है इस मार्ग पर? क्योंकि सावधानी जरूरी है, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और उस सामना किस प्रकार करना पड़ेगा, ये थोड़ा पता, क्योंकि स्त्री, मैं पुरुष हूँ, मुझे कहीं पर रोड पर सो सकता हूँ, किसी भी अवस्था में स्नान कर सकता हूँ, कोई भी, लेकिन एक स्त्री की बहुत सारी मर्यादा हमारे समाज में बनी हुई है, तो आप बनाए रखना भी चाहिए। बनाए रखना भी चाहिए जी, तो जब हम मर्यादा में रहते हैं तभी हम अपने को सेफ समझें। जैसे मैं शादी को कभी भी धरती प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी कहते हैं जहाँ तक वो धरती प्रणाम नहीं सर्वश्रेष्ठ रहती है। और मेरी बहनों को भी मैंने मना किया था दंडवत प्रणाम के लिए, क्योंकि दंडवत प्रणाम का भार मेरी धरती माँ नहीं सहन कर पाती, क्योंकि स्त्री का स्तन का भार कभी धरती माँ सहन नहीं कर पाती। ये हमारे गुरुजी कहते हैं, बाकी हमें सब्जेक्ट से भूल गया।
तो आप बताइए थोड़ा, हमारी बहनों को थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए जो इस मार्ग शादी में आ रही है, इस कुंभ में, प्रयागराज कुंभ में आ रही 2025 के। तो आप एक साध्वी है, आप उस जीवन को जी रहे हैं, तो आपको पता है इस बारे उन्हें श्रेष्ठ गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए। श्रेष्ठ गुरु। श्रेष्ठ गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए। अच्छा। जी। और जब तक हम तरह तरह के मतलब मंथन करें, अनुभव करें कि हमारे जिनको हम गुरु बनाने जा रहे हैं, वो खेल तो है नहीं भाई। गुरु का मतलब है कि वो कुछ मुझे गुण उसके अंदर ऐसे हों जो मुझे प्रदान करे, और प्रदान करने के बाद मुझ में निखार आए, और फिर हम उस संसार से अलग हों, क्योंकि संसार के भटकन से ही तंग आकर तो मैंने गुरु का सानिध्य लिया। जी जी। गुरु के सानिध्य में जाने के बाद भी अगर मेरे साथ वही लगा रहा तो फिर गुरु बनाने का कोई अर्थ नहीं है। अच्छा जी। तो हम कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए कि वो लोग इतनी जल्दबाजी में वो कार्य न करें जिससे उनको वही संतुष्टि न मिले, या उन्हें संकट हो या असुविधा हो। ऐसा न करें, वो सोचें, मंथन करें, अध्ययन करें, इसके बाद में वो ऐसे गुरु को अपनाएं जिनसे उनका बेड़ा पार हो सके। और उन गुरु की खोज कैसे होगी माता जी? उन गुरु की खोज हमें भाई, हम सबसे मिलेंगे, उनके गुण जानेंगे। जब हम गुरु के पास बैठते हैं तो एक शक्ति होती है, एनर्जी, सत्य पसंद, शक्ति होती है। हम आप बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से इसमें कुछ ना कुछ खिंचाव जरूर होगा जी। जब वो खिंचाव होता है, आप क्या लेना चाहते हैं, हम क्या देना चाहते हैं, वो समझ आएगा, तब समझ आएगा। आप अगर सद्गुण लेना चाहते हैं, हम सद्गुण देना चाहते हैं, तब तो समझ आएगा। यदि आप सद्गुण लेना चाहते हो, हम सद्गुण देना नहीं चाहते हैं, तब भी आपको समझ आ जाएगा। हम सद्गुण देना चाहते हैं, आप सद्गुण लेना नहीं चाहते हैं, तो भी समझ आएगा। फिर वो बातें नहीं मिलेंगे। तो जब तक गुण न मिले तब तक गुरु न मनाओ। अच्छा जी, गुण मिलना बहुत जरूरी होता है। गुण मिलना बहुत जरूरी। जी। और माता जी आपकी दिनचर्या किस प्रकार की रहती है, मैं ये थोड़ा सा। मेरी दिनचर्या तो यही बहुत सीधी सरल है। हम तो शाम को 10 से 11 बजे के बीच में सो जाते हैं और सुबह 5 और 6 के बीच में उठ जाते हैं। 1 घंटे में अपना स्नान ध्यान हुआ, फिर आरती में शामिल हुए, और नहीं तो बच्चों ने अगर पहले थोड़ी कर दी तो आरती भी कर लिए, आके दर्शन किए। 10-20 मिनट अपना बैठना होता है, फिर थोड़ा सा हवन होता है। अच्छा, इतनी हवन सी है। नित्य चलता है। भोजन करते हैं, लोगों आए गए लोगों से बस मिल लेते हैं गद्दी पे बैठ के। आप आए तो आपसे कुछ बात हो गई, धर्म चर्चा हो गई। महाराज जी ने आया तो कुछ महाराज जी ने कहा वो मैंने सुन लिया, और कुछ मैंने कहा महाराज जी ने सुन लिया। यही अपनी दिनचर्या है। माफी चाहता हूँ माता जी, जैसे कभी और अधिकांश हम ये चाहते हैं कि मेरा समय गुरु जी के शरणों में बीते, क्योंकि गुरु जी के शरण में जाने से भी कुछ प्राप्त होता है। तो हम अभी कुछ दिन पहले ही गुरु जी के पास होके आए, 10 दिन रह के आए। जब भी जाना चाहते हैं तो 1-2 घंटा 3 घंटा वहाँ बैठते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है। आपके भेष गुरु से मैं भेष जरूर, गुरु में ही। मैं उनसे जरूर मिला हूँ, और मैं मिला हूँ उनसे, और पिछली कुंभ में भी मिला, हरिद्वार में भी मिला मैं उनसे, तो अच्छा लगा। मैं एक चीज़ और लास्ट में जैसे स्त्री धर्म के समय आप पूजा करते हैं या उस समय अलग करते हैं? नहीं, उस समय पूजा नहीं होता है। उस समय हम अपना मतलब इसमें नहीं आते हैं। कक्ष में अपने ही एक अलग कक्ष होता है, वहीं पे रहना होता है। हाँ, अपना जो नित्य भजन है वो नहीं छोड़ते हैं। बाकी जैसे हवन है ये नहीं करते हैं, देवी पाठ करना है ये नहीं करते हैं, शिव पूजा है ये नहीं करते हैं। बाकी अपना जो जिसे हम कह सकते हैं गुरु मंत्र, नाम जप से दूर नहीं रहते हैं। बाकी चीज़ों से थोड़ा दूर रहते हैं। माता जी जैसे एक चीज़ बता दूँ, आज सुबह की बात है, मैं महाराज जी से अभी चर्चा कर रहा था गाड़ी में। हमने नाम जब कभी कभी, आज की बात बताऊँ, सुबह जैसे मैं डोल डालने गया था जंगल, तो उस समय भी मैं उस गंदी जगह में बैठ के भी मेरे से पता नहीं क्या घटना हो गई, मेरे से शुरू हो गया जब, तो मन में मैंने सोचा क्या हो रहा है ये इस जगह। फिर महाराज जी से इससे मार्गदर्शन लिया। ये भगवान की कृपा है। ये अगर मुझे हमेशा नाम जप हो रहा है तो ये उसकी कृपा है। मुंह से नहीं, वो अंदर का एक होता है, वो नाम चलना। माला जपहु न कर जपहु जिहुआ जपे न राम, अब हरि हमें भजे हम पावा विश्राम। तो ऐसी स्थिति जब आने लगे तो वो समझ लीजिए कि परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा हो रही है आप पर। बस मेरे क्या संतों के आशीर्वाद है। हम बाकी क्या जपेंगे भाई, उसको हम जपने के लिए हमारे पास कहाँ शब्द हैं। जिसने खुद को बनाया हो उसको हम क्या देंगे भाई, कुछ है अपने पास? ये सच बात है। मैं कभी माला गिन के नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं कभी माला गिन के नहीं करता, क्योंकि मैं उसको क्या गिन के माला दूं। बहुत याद सही बात कही आपने, मेरी बहुत
मेरे से माला कभी गिन के नहीं होती कि 108 हो गई, ये हो गई। मैं माला 108 किसके लिए गिनना भाई, किस लिए काउंटिंग करना है? हम कोई वो नोट गिन के थोड़े ही रखने हैं जो हमें बाद में खर्च करने हैं। वो तो हम जितना करेंगे श्रद्धा से वो वहाँ नोट कर ही रहा है, वो तो मेरे खाते में जमा ही हो रहा है। और जो मैं जमा करके आया हूँ वो भोग रहा हूँ, आज जो जमा करूँगा कल भोग लूँगा। फिर किस लिए करना? सही बात। जप करके हम माला करके जप कर रहे हैं, गिन करके जप कर रहे हैं, तो ऐसा तो तांत्रिकों का काम है, वो तंत्र विद्या के लिए करते हैं, जिनको वो अपने बस में करना होता है। नहीं, कुछ होते हैं दैवी शक्ति को बस में करते हैं। संत कभी ऐसे चमत्कार नहीं करता। मेरे गुरुदेव ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही बताया। उन्होंने कहा इससे दूर रहो, जितने दूर रहोगे उतने सुखी रहोगे। तंत्र विद्या से जितने दूर रहोगे उतने सुखी रहोगे। 4 को फूंक मारोगे 5वां अपने आप आ जाएगा। 2 को भगा दोगे 5वां श्रद्धा से आके झुक जाएगा अपने आप ही, कि वहाँ झाड़ फूंक नहीं होती है, भगवान की श्रद्धा मिलती है और वही कल्याण करती है। और मैंने देखा, कभी कभी आप यहाँ के आके देख लीजिए, सीजनों में नवरात्रि के समय आके देख लीजिए, इतनी भीड़ होती है कि हम लोग तो कभी कभी थक हारते हैं और फिर एकांत रूम में चले जाते हैं और कहते हैं बता देना कि महाराज जी अभी एकदम शांत हैं, किसी से मिल नहीं सकते हैं। फिर भी कभी कुछ ऐसे लोग आते हैं जो घंटों बैठे रह जाते हैं, नहीं मिलना ही है, फिर थक हारना पड़ता है और फिर आके मिलना पड़ता है। किस लिए? भाई उसके पास कुछ था नहीं। आप अभी आए, हम विश्राम अवस्था में थे। हो सकता है बच्चे नहीं भी कहते, नहीं भी बोलते। अब आप में से किसी ने काफ़ी जिक्र किया होगा, हो सकता है, या किसने किया राम जाने, जाके बच्चों ने जगाया, महाराज जी आपका वेट कर रहे हैं, आपके उठने के बाद पहाड़ जाएंगे। माफी चाहता मेरे, हमारा कोई महाराज जी को नहीं, ये नहीं कि आपने मुझे डिस्टर्ब किया, ऐसा कुछ नहीं। इसके अलावा भी आते हैं लोग, वो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक लगन थी अंदर, अभी वही जो मतलब बताया कि एक शक्ति है जिस चीज को खींच लेती है, ये शक्ति है। मैंने उस समय आज तक पूरे बात नहीं, उत्तराखंड में जब मैं आपके दर्शन किया था या मिला हूँ, ऐसा मैंने इनको चेहरा देखकर मैंने कहा इनसे मिला हूँ, मेरी इतनी याददाश्त है, मिला हूँ, लेकिन उस समय ये चर्चा ही नहीं। अब वहाँ 2021 में कुंभ में भी हम लोग वहाँ थे, गुरुजी के साथ में ही थे हम उस समय। अच्छा। तभी हम शायद 1 माह 18 दिन थे। अभी हम पिछले सावन में गए हैं, तभी 1 हफ्ता थे। कनखल में गए, दर्शन किए। जी प्रयाग जाओगे इस हाँ, बार? प्रयाग तो अभी हम 8 तारीख को निकल जाएंगे, फिर लौट कर आएंगे शायद 20 फरवरी को। अच्छा जी, तब हमारे जरूर आपके दर्शन वहाँ पर जरूर होगा। मेरा सौभाग्य रहूंगा कि मैं आपके सानिध्य वहाँ मिले मुझे। बिल्कुल मिलेगा। सिद्धनाथ शिविर लगेगा, हम लोग उसी के अंदर रहेंगे सब लोग। इस दास से कहीं गलती हुई है, अबोध हूँ, मुझे माफ कर देना, अपना पुत्र समझ के। ऐसी कोई बात नहीं है, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। बस ऐसे ही संतों का संग प्राप्त करते रहिए, संतों का दर्शन करते रहिए। जिस क्षण संत का दृष्टि आप पे पड़ जाएगी, आपके जीवन ही बदल जाएंगे। जैसे साथियों माता जी के जीवन की बताया, संगत के असर बताया, साथ ही साथ माला के बारे में हमारी बात चली, तो वो मेरी हृदय की पर्सनली बात थी कि मेरी मन की बात बताई, और माता जी ने उस बात को किस प्रकार हमें हौसला बढ़ाया कि मैं सही कर रहा हूँ। ये कभी कभी संत हौसला बढ़ाते हैं, कभी कभी गलतियाँ होती हैं तो अभी बता देते हैं। हो सकता है हर बार मैं गुरुजी से नहीं मिल सकता, उत्तराखंड में उन गुफाओं में बाधा नहीं बन सकती, वो उत्तराखंड गुफा में रहते हैं, तो कभी कभी संतों से अपनी साधना के बारे में पूछ लो, क्योंकि गुरु एक तत्व है, शरीर को नहीं मानता, वो एक शब्द है गुरु, जो हर जगह समाहित होकर सुन सकते हैं। तो माता जी के जीवन का अनुभव बताया, माता जी की सेवा के बारे में दर्शन कराया, किस प्रकार लगा मुझे जरूर बताना, और कोशिश करूंगा अगर प्रयागराज में माता जी से फिर मिला तो सत्संग जरूर लूंगा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। हे माता मेरी मनोकामना, सभी मनोकामना पूर्ण करे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, हर हर महादेव, जय गुरुदेव माता की जय हो। गणपति माता।